I hope you enjoyed your holidays and today again welcome to your online classes. Today we are going to start lesson 5, that is combustion and flame. Early human beings frightened from fire means आग से वो डरता था, हैरान होता था कि ये क्या है। और कई बार अगर फॉरेस्ट फायर लग जाती थी, इवन आज भी अगर फॉरेस्ट फायर लग जाती है और घरों में आग लग जाती है तो ह्यूमन बीइंग जो है वो डर जाता है कि बहुत नुकसान इससे होता है। लेकिन अगर इस फायर का यूज़ हम एक कंट्रोल्ड मैनर में करें तो इसका हम प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कुकिंग या अपने आप को वार्म रखने के लिए। ठीक है, लेकिन बेटा क्या आप सोचते हैं कि ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो एक सिमिलर वे में जलते हैं, सारे ही आग पैदा करते हैं? जैसे कोल है, पेपर है, ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फायर लगती है, क्या होता है। ठीक है, वो इस लेसन 5 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फायर है क्या? एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोई एलिमेंट मिसिंग है जो कि इस फायर को होने में, लगने में हेल्प करता है। फिर ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और ये फाइंड आउट किया कि फायर क्या है। फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन बर्निंग एंड सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन। कि फायर जो है ये कैसे लगती है? जब कोई सब्सटेंस जो है वो जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तब फायर लगती है। अब दो टर्म्स हमारे पास हैं, बर्निंग एंड कंबशन। ये हम देखेंगे कि क्या है ये टर्म्स। तो बर्निंग जो टर्म है ये यूज़ की जाती है जब कोई सब्सटेंस जो है वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और कंबस्टिबल टर्म जो है, कंबस्शन टर्म जो है तब यूज़ की जाती है जब कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब सब्सटेंस जो जलता है हम उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। दिस मीन्स कि substance that burn to produce heat and light is called combustible substance. Combustible substance को हम फ्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम फ्यूल है। अब ये फ्यूल जो है इसके एग्जाम्पल्स देखिए, पेपर, क्लॉथ, केरोसिन एंड LPG etc. पेपर और क्लॉथ सॉलिड मटेरियल है, केरोसिन जो है वो लिक्विड मटेरियल है, LPG गैस मटेरियल है। दिस मीन्स कि जो फ्यूल है ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस यहाँ पे बताई हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करते हैं तो कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। LPG जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, बर्न कर रहा है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी जो है ये दो फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट एनर्जी उसकी कम है, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो लाइट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हीट कम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक कैंडल जला रहे हैं तो लाइट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू हीट, और जब हम एक कोयला जला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू लाइट। ठीक है, तो ये इस तरह का कंबशन जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस जलता है उसको हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं। और जब कोई सब्सटेंस जल रहा है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है तो उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। जैसे मीथेन और इनकम्प्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, वाटर और एनर्जी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा, ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम कोयला जलाते हैं तो अपने विंडोज़ डोर्स ओपन रखने चाहिए, ताकि अगर जब तक वो पूरी तरह से नहीं जला तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर चले जाए, ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो गैसेस का एक्सचेंज जो है प्रॉपर अमाउंट में होता रहे। अब कोई सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो बर्न नहीं करते बिल्कुल भी, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टोन, आयरन, सैंड एटसेट्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।